इस वीडियो में हम लोग एप्लेट के बारे में जानेंगे कि एप्लेट प्रोग्रामिंग क्या है और क्यों यूज करते हैं। सबसे पहली बात कि अभी तक हम लोगों ने जो जावा में देखा वो ये था कि एप्लीकेशन कैसे क्रिएट करेंगे, यानी कि डॉस मोड में एप्लीकेशन कैसे क्रिएट होगा, इसके बारे में हमने आपको बताया। अब बात आती है कि जीयूआई एप्लीकेशन कैसे डेवलप किया जाए, और जीयूआई में भी सबसे मेन है कि वेब एप्लीकेशन में जावा का यूज कैसे होगा। तो जावा AWT के अंदर एक कंसेप्ट लेकर के आया जीयूआई का, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का, जिसमें कि एप्लेट वेब डेवलपमेंट के लिए एक पैकेज के रूप में लाया। तो एप्लेट और एप्लीकेशन, यहाँ पर दो कंसेप्ट आपको जावा में मिलेगा। एप्लेट का मतलब हो गया कि इसको यहाँ रन करने के लिए वेब ब्राउज़र की आवश्यकता होगी, वो भी ब्राउज़र जावा इनेबल्ड ब्राउज़र होना चाहिए, यानी कि जो एप्लेट को सपोर्ट करे। तो जैसा कि आपको स्टार्टिंग में ही मैं बताया था कि जावा का अपना ब्राउज़र है जिसको कि हॉट जावा के नाम से हम जानते हैं। तो आपको एप्लेट को रन कराने में हॉट जावा में कहीं कोई परेशानी नहीं होती है। इसके अलावा भी जितने भी ब्राउज़र्स हैं वो सारे सपोर्ट करते हैं एप्लेट्स को या एप्लेट के कोड को एग्जीक्यूट कराने में। हाँ, थोड़ी सी हमें परेशानी होगी क्योंकि उसके API को, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस को, या सिंपली आप कहें कि जावा प्लगइन्स को अपडेट कर लेना होगा जावा को रन कराने के पहले। तो यहाँ पर जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो एग्जीक्यूशन के लिए हमको सबसे पहले प्रोग्राम जो लिखेंगे तो लिखने के साथ साथ एक्सटेंड करना होगा एप्लेट से। एप्लेट यहाँ जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो एक कैपिटल में लिखते हैं A और एक में टोटल स्मॉल में रहता है। तो एप्लेट स्मॉल में जो लिखा रहता है उसको पैकेज कहते हैं, और जो एप्लेट A कैपिटल लिखते हैं उसको क्लास कहते हैं। जावा के डायरेक्टरी के अंदर ये मिल जाएगा। तो जैसे इसके लाइफ साइकिल के बारे में पहले हम लोग चर्चा कर लें कि एग्जीक्यूशन के पहले वो ज़्यादा बेटर होगा। तो लाइफ साइकिल में आप देखिएगा एप्लेट के, तो जैसा कि थ्रेड का लाइफ साइकिल था, थ्रेड के लाइफ साइकिल में 5 स्टेट्स थे जिसको कि मैंने डिटेल में आपको बता चुका। तो यहाँ पर आप जब इसके लाइफ साइकिल को देखिएगा तो यहाँ पर आपको 4 लाइफ साइकिल में मिलेंगे स्टेट्स। न्यू बॉर्न स्टेट, जिसको हम लोग इनिशियलाइजेशन स्टेट भी कहते हैं, दूसरा है रनिंग स्टेट, और तीसरा है आइडल स्टेट, और चौथा आपका डिस्ट्रॉय या डेड स्टेट जैसे थ्रेड्स में हम लोग जानते थे। देखिए न्यू बॉर्न स्टेट यानी इनिट मेथड, हमारा न्यू बॉर्न स्टेट तब शुरू होता है जहाँ से इनिट स्टार्ट हुआ, मेथड है ये। तो इनिट मेथड जैसे ही यूज होगा तो मेरा क्या हो गया, न्यू बॉर्न स्टेट बना वो। इसके बाद जैसे ही इनिट मेथड कॉल हुआ तो इनिट मेथड कॉल होने के बाद कॉल होता है स्टार्ट मेथड, जो कि रनिंग मोड में पहुंचाता है आपके एप्लेट को। तो जैसे ही रनिंग मोड में पहुंचाएगा, ये एक्चुअली देखिए स्टार्ट जो है ये थ्रेड का मेथड्स है। तो थ्रेड के मेथड्स में आप जब स्टार्ट को देखते हैं तो स्टार्ट क्या करता था कि थ्रेड को स्टार्ट करने के लिए, चूँकि यहाँ भी एग्जीक्यूशन होगा, और जैसा कि जावा के थ्रेड में हमने आपको बताया था कि किसी भी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के लिए थ्रेड का होना ज़रूरी है। यानी कोई भी प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट करता है तो वहाँ पर एक थ्रेड आपको काम करेगा ही करेगा। तो यहाँ पर एप्लेट भी आपका क्या है, एक प्रोग्राम है जावा का, उसको भी एग्जीक्यूट करने के लिए, उसको गाइड करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए एक थ्रेड की आवश्यकता होगी, और जो कि स्टार्ट मेथड से वो स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद आपका ये चला जाएगा रनिंग में। रनिंग स्टेट में यहाँ पर पेंट मेथड कॉल होता है। पेंट मेथड यानी कि पेंटिंग और रीपेंटिंग के लिए यूज करते हैं, यानी किसी भी इमेज को प्रिंट करना रहेगा या जो भी ड्रॉ करना रहेगा, कोई टेक्स्ट रहे, इमेज रहे, कोई फॉर्मेटेड टेक्स्ट हो, कलर हो, ये सारा कुछ हमें करना पड़ता है पेंट मेथड के अंदर। और इसको रोकने के लिए, यानी कि पेंटिंग को रोकना है, तो हम लोग स्टॉप को यूज कर सकते हैं। स्टॉप मेथड इसको स्टॉप करता है। तो स्टॉप जैसे ही होगा तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये डेड हो गया, हाँ?
ये डेड में नहीं गया, ये कहाँ गया, वेट स्टेट में चला जाएगा, जिसको आइडल स्टेट कहते हैं। और आइडल स्टेट में जो चला गया तो जो सामने आपको दिख रहा है बस उतना ही दिखेगा। फिर से यदि हमको उसको आइडल स्टेट से फिर रनिंग स्टेट में लाना है, कि रिपेंट करना है, देन उस केस में हम स्टार्ट मेथड को यूज करते हैं। तो ये आइडल से फिर आ जाता है रनिंग में। और यदि आइडल में गया या रनिंग में है और फाइनली वो हमको बंद करना है, यानी कि उसको डिस्ट्रॉय करना है, तो डिस्ट्रॉय मेथड यहाँ पर यूज करते हैं, जो कि इसको सीधा डेड या डिस्ट्रॉय वाले स्टेट में पहुँचा देता है। तो ये रहे एप्लेट्स के लाइफ साइकिल के स्टेट्स। तो 4 स्टेट हो गए यहाँ, न्यू बॉर्न, रनिंग, आइडल एंड डिस्ट्रॉय। और उसके साथ ही हर एक स्टेट के साथ बहुत सारा मेथड्स काम करता है। ये चीज़ हम लोग पीछे भी जो थ्रेड्स के बारे में देखे थे, तो थ्रेड्स में भी सारे मेथड्स के बारे में जान रहे हैं। तो एक एक करके सारे मेथड्स को आइए एक शॉर्टकट वे में आपको बता दें। तो इनिट मेथड, जैसा कि अभी जस्ट मैंने बताया कि इनिशियलाइजेशन के लिए यूज होता है, कि और जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सारे को इनिशियलाइज करना, ये सारा कुछ होता है किसके अंदर, इनिट मेथड के अंदर। तो देखिए मैंने साइड में एक पिक्चर ड्रॉ कर रखा है, कि जिसमें कि आपको ये दिख रहा है कि सबसे पहले कौन कॉल होता है, इनिट मेथड। इनिट के बाद कॉल होता है स्टार्ट, स्टार्ट से फिर आता है पेंट में, और पेंट से फिर स्टॉप यदि किए हैं तो स्टॉप में आएगा, और देन यहाँ से फिर स्टार्ट से लेकर के फिर पेंट में। ये आपको चक्र है, यानी कि इसका साइकिल है, ये चलते रहेगा। और जैसे ही आप इसको एंड करेंगे, यानी कि डेड स्टेट में जब भेजेंगे, तो ये डिस्ट्रॉय को कॉल कर लेता है। तो सेम उसी फॉर्मेट में यहाँ पर सारा मेथड्स आपको मैंने दिखा दिया है, कि इसकी क्या हो गया कि जो इनिट मेथड है ये पूरे लाइफ साइकिल में सिंगल टाइम्स कॉल होगा, ये एक से ज़्यादा बार कभी भी कॉल नहीं होगा, यानी इनिट पर ये कभी भी वापस नहीं जाएगा, जैसा कि आप यहाँ साइकिल में देख सकते हैं। स्टार्ट मेथड ये क्या करेगा कि स्टार्ट या रिस्टार्ट करने के लिए एप्लेट को यूज करते हैं। तो स्टार्ट मेथड कॉल कब होगा, तो इनिट मेथड के जस्ट बाद ये कॉल होता है। इसके बाद बात आती है पेंट मेथड की। तो पेंट मेथड का काम है ड्रॉ या रीड्रॉ करना एप्लेट्स को। तो ड्रॉ करना, तो ड्रॉ का मतलब हो गया कि फर्स्ट टाइम हमने जो भी लिखा, चाहे वो इमेज हो, कोई टेक्स्ट हो, वो सारा कुछ जो ड्रॉ होगा, तो वो ड्रॉ मेथड यहाँ पर आ गया। और यदि दोबारा हम उसमें से कुछ पोर्शन को हटा करके वहाँ पर कोई नया टेक्स्ट या नया इमेज या जो भी ऑब्जेक्ट हम डालना चाहते हैं, तो उस जगह को हम क्या करेंगे, रीपेंट मेथड उसके लिए कॉल करते हैं। तो पेंट मेथड कंटेन करता है ग्राफिक्स के ऑब्जेक्ट को अपने पैरामीटर के रूप में, वो तो मैं प्रोग्राम के एग्जांपल में आपको दिखाऊंगा। इसके बाद है स्टॉप मेथड। स्टॉप मेथड का काम है कि आपका जो रनिंग एप्लेट है, उस रनिंग एप्लेट के प्रोग्राम को स्टॉप करना, रोकना, क्लोज करना। और डिस्ट्रॉय मेथड का मतलब हो गया कि जो काम चल रहा है, जो एप्लेट आपका एग्जीक्यूट कर रहा है, उस एप्लेट को स्टॉप कर देना, ये आपका हो जाएगा डिस्ट्रॉय मेथड का। यानी कि यहाँ के बाद फिर से वो रीड्रॉ नहीं होगा, बल्कि वो इंटायर फाइल फिर से जनरेट होगा। इसके बाद एक एग्जाम्पल आपको एकदम साधारण सा हमने लिख रखा है कि इंपोर्ट करेंगे सबसे पहले कि java.applet.applet को, और यदि हम java.applet.asterisk भी देंगे तो काम मेरा कर जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और ग्राफिक्स को, AWT को, दोनों को हमने कॉल किया। पब्लिक क्लास टेस्ट, टेस्ट नाम हो गया, जो भी आप नाम देना चाहे आप दे सकते हैं। हम यहाँ पर डायरेक्ट पेंट मेथड को लेकर के चले हैं, चूँकि आगे धीरे धीरे मैं आपको एग्जांपल्स जैसे जैसे देते जाऊंगा तो सारे मेथड्स के बारे में भी इम्प्लीमेंट करके दिखाते जाऊंगा कि कैसे उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है। और एक्सटेंड करते हैं इसको एप्लेट से, कैपिटल A, यानी कि क्लास से एक्सटेंड करा दिया एप्लेट क्लास से। अब यहाँ पर देखिए पब्लिक वॉइड मेन, सॉरी मेन यहाँ होता नहीं है, पेंट। तो पेंट में आया और ग्राफिक्स का एक ऑब्जेक्ट बना लिए G। ये ग्राफिक्स क्या करेगा कि ये इमेज को जनरेट करने के लिए यूज होगा, यानी कि जो पेंट होगा वो कहाँ होगा, ये ग्राफिक्स को हमको बताना पड़ता है, इसके मेथड्स को कॉल करने होंगे। तो कितने मेथड्स है ग्राफिक्स के वो मैं सारा बताऊंगा, लेकिन इसमें मैंने एक कॉल किया सिर्फ ड्रॉ स्ट्रिंग को, कि हमें स्ट्रिंग सिर्फ देना था कि एक मैसेज के रूप में आ जाए वहाँ पर। तो इसके लिए G के ड्रॉ मेथड, ड्रॉ स्ट्रिंग को यूज करेंगे। ड्रॉ के साथ स्ट्रिंग है, और भी है, बहुत सारा ऑब्जेक्ट्स होगा, सर्कल है, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, स्क्वायर है, बहुत सारा ऑब्जेक्ट बनेगा, वो मैं दिखाऊंगा।
ड्रॉ स्ट्रिंग, और यहाँ पर जो भी स्ट्रिंग आपको दिखाना है वो स्ट्रिंग दे दीजिए। और स्ट्रिंग देने के बाद ये लोकेशन है, यानी कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट। तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है कि लेफ्ट टॉप कॉर्नर 0 0 कहलाता है, ये वाला कॉर्नर मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, पॉइंटर पॉइंट कर रहा, ये वाला जो है वो 0 0 कहलाता है। देन आप रो और कॉलम जहाँ से आपको स्टार्ट करना है वो पोजीशन आप दे सकते हैं। इसके बाद जब आप कोड लिख लेते हैं तो अब बात आती है कि इसको रन कैसे करेंगे। तो जब आप जावा को देखेंगे या जावा के किसी भी आईडी को देखेंगे, तो अभी तक का हम लोगों का कंसेप्ट ये रहा है कि प्रोग्राम को कंपाइल कीजिए और देन इंटरप्रेट कीजिए, रन कीजिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्ट हम लोगों का बदलेगा क्या कि यहाँ पर कंपाइल करने के बाद ये डायरेक्ट रन मोड पर आप क्लिक कीजिएगा तो ये रन नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ मेन मेथड नहीं है। तो हमको एप्लेट को रन कराना, तो इसके लिए दो तरीका है एप्लेट को रन कराने का। एक है कि हम HTML फाइल यूज कर सकते हैं, और दूसरा है कि एप्लेट व्यूअर को यूज कर सकते हैं, जो टूल JDK के द्वारा प्रोवाइडेड है, जावा के द्वारा प्रोवाइडेड है, उसको हम यूज कर सकते हैं। ये जो एप्लेट व्यूअर है, एप्लेट व्यूअर सिर्फ टेस्टिंग के पर्पज़ से यूज कर सकते हैं। इसको हम प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के लिए या जो मेरा प्रोजेक्ट हम डेवलप करेंगे उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम एप्लेट व्यूअर को यूज नहीं कर सकते, हमें एनी हाउ लौटना पड़ेगा ब्राउज़र के साथ ही। खैर वो तो आगे की बात होगी। तो यदि हम एप्लेट के प्रोग्राम को लिखे और रन करा कंपाइल करा दिए, कंपाइलेशन के बाद इसको कॉल करने के लिए हम एक HTML के प्रोग्राम का कोड एक छोटा सा लिख करके रख दिया है। HTML बॉडी दे देंगे, बॉडी के अंदर एप्लेट, एप्लेट के अंदर कोड, इसकी प्रॉपर्टी है, और प्रॉपर्टी में आप जिस नाम से प्रोग्राम बनाए हुए रहेंगे उसका नेम और डॉट क्लास डाल देंगे, यानी कि उसका जो बाइट कोड है, बाइट कोड के का एक्सटेंशन के साथ आपको नाम दे देना है। तो हमने पिछला जो प्रोग्राम लिखा, जो कि एग्जांपल के तौर पर आपको दिखाया था, उसमें टेस्ट नाम लिया था, तो इसलिए हमने यहाँ लिखा टेस्ट डॉट क्लास, और हाइट और विड्थ दोनों आप सेट कर दीजिए कि कितने बाई कितने का वो रेक्टेंगुलर एरिया जनरेट करे एप्लेट। और एप्लेट को क्लोज करेंगे, देन बॉडी को क्लोज करेंगे और HTML को क्लोज कर देंगे, ये आपका काम कर जाएगा। और दूसरा तरीका है जो कि ऑलरेडी जावा आपको प्रोवाइड किए हुए है, उसको हम लोग कहते हैं कि एप्लेट व्यूअर। तो एप्लेट व्यूअर में क्या होगा कि देखिए, आप अपने जावा के कोड के बाद एक लाइन ये जोड़ दीजिए, जो यहाँ पर हमने कोड लिखा, जस्ट यही कोड आप एप्लेट के प्रोग्राम के नीचे एक कमेंट के रूप में ऐड कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपका जो कोड फाइल है वो आसानी से रन कर जाएगा। तो रन करेगा, तो यहाँ पर आप देखिए कि इसको रन कराने का तरीका भी हमने नीचे दे दिया था कि आप कमांड प्रॉम्प्ट से भी डायरेक्ट रन करा सकते हैं। जावा सी, इसके बाद टेस्ट दिया, टेस्ट डॉट जावा, और देन एप्लेट व्यूअर, और इसके बाद टेस्ट डॉट जावा, जो भी फाइल का नेम रहेगा वो आप देंगे, ये आपका रन करेगा। आपकी डायरेक्टरी चाहे जो भी आप सेट किए हुए हों वहाँ से भी आप डायरेक्ट रन करा सकते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको इसका लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा, किस किस तरीके से आप कॉल कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड से। अभी तो एक थोड़ा थ्योरेटिकल भी बैकग्राउंड मेरा बचा हुआ है कि ग्राफिक्स मेथड्स को बताऊंगा, फॉन्ट के मेथड्स है उनको भी बताऊंगा कि कौन कौन सा मेथड यूज होता है, या फिर पेंट मेथड के अंदर जितने भी आपको मेथड्स हैं, सब मेथड्स, जैसे जो ग्राफिक्स के मेथड्स हैं, उन सारे को कॉल करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें इस वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में इसके डिटेल के साथ में आगे बताऊंगा।